हाय फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हम एलिमेंट्स ऑफ ब्रॉच टूल पढ़ रहे थे, जिसमें 2 पॉइंट पढ़ लिया था। तीसरा पॉइंट है रबिंग एंड सेमी फिनिशिंग टिथ। तो ये जो टिथ होते हैं, रबिंग एंड सेमी फिनिशिंग टिथ, ये बीच में होता है। ये जैसा कि ये दिखा रखा है पिक्चर में, यहाँ से यहाँ तक जो है रबिंग या फिनिशिंग टिथ, सेमी फिनिशिंग टिथ है। तो इससे क्या होगा कि कट जो है हैवी कट लगता है, मतलब ज़्यादा मात्रा में जो है मटेरियल रिमूव होता है। तो दिस टिथ रिमूव द मेटल फ्रॉम वर्क पीस। रबिंग टिथ आर स्टेप्ड फॉर हैवी कट्स एंड हैव चिप ब्रेकर। हैवी कट लगता है इसमें रबिंग टिथ के माध्यम से वर्कपीस में, और चिप ब्रेकर का काम करता भी है ये टिथ। तो दोनों काम करता है ये टिथ। इसके बाद जो है फोर्थ है फिनिशिंग टिथ। तो फिनिशिंग टिथ जो है एक्यूरेट करने का काम करता है, साइज को जो है, जो होल का जो साइज है वो एग्जैक्ट बनाने का काम करता है। मतलब फिनिशिंग जैसा कि नाम है, तो ये फिनिशिंग करने का काम करेगा। तो ये इधर से लास्ट का जो टिथ है ये फिनिशिंग टिथ है। मीन्स जैसे अंदर तक कटिंग हो जाएगा, उसके बाद फिर ये टिथ, ये जो टूल है वो धीरे धीरे बाहर की तरफ निकालेंगे। तो यहाँ जो होगा फिनिशिंग होगा इस लास्ट वाले से, फिर जो है वर्कपीस बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से फिनिशिंग टिथ है। फिर रियर पायलट एंड फॉलोअर रेस्ट। रियर पायलट एंड फॉलोअर रेस्ट, यह जो है यहाँ पे ये दिख रहा होगा, ये रियर पायलट है, फॉलोअर रेस्ट इधर है। तो यह जो है टूल को, जब ब्रोचिंग टूल को निकालते हैं वर्कपीस से, तो उस समय जो है सपोर्ट करने का काम करता है। जब लास्ट टीथ टूथ जो है लीव करता है होल को लास्ट टीथ जब निकलता है या छोड़ता है, उससे बाहर निकलता है, तब यह जो है हेल्प करता है उसको सपोर्ट करने में। मतलब किसी तरह की जो है ब्रेकिंग ना हो या कुछ और दिक्कत ना हो। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इसके बाद ब्रॉच टूथ डिटेल नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर में वैसे तो ये चैप्टर से अब तक 2 नंबर का ही क्वेश्चन पूछा है टूल मटेरियल का, बाकी अब तक कोई क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन सिलेबस में है तो इसे कर लेते हैं। मैक्सिमम 5 मार्क्स में आ सकता है। तो नोमेनक्लेचर है, तो इसमें सबसे पहले है लैंड। तो लैंड क्या होता है? जो अपर सरफेस है, एक्सट्रीम टॉप पार्ट ऑफ टूथ, एंड इज नॉर्मली ग्राउंड टू प्रोवाइड क्लियरेंस। ये जो पार्ट है वो ये क्या कहलाता है? लैंड। ये पार्ट क्या कहलाता है? लैंड कहलाता है। आ गया होगा समझ में? ये लैंड है। इसके बाद है पिच, दूसरा नंबर पिच। तो पिच जो होता है वो एक टिथ के इंड, कटिंग टिथ पॉइंट से दूसरे टिथ के कटिंग पॉइंट तक के बीच की दूरी जो होती है वो क्या कहलाती है? पिच कहलाती है। ठीक है। इसके बाद बैक ऑफ या क्लियरेंस एंगल है। तो रिलीफ एंगल जो जैसे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में होता है, उसी तरह ये भी है बैक ऑफ एंगल। यह जो है रेडियस के अलॉन्ग, ये जो टिथ का जो है मेन शार्प एज या कटिंग एज से लेकर के डाउन एज जो है, दोनों के बीच का जो गैप होता है, दोनों के बीच जो एंगल बनता है दोनों पॉइंट के बीच, वह बैक ऑफ एंगल कहलाता है। तो इसी तरह है फेस एंगल है। फेस एंगल जो होता है
वो फेस के जो टीथ फेस है उससे बनता है, उसके अलोंग। तो इस तरह से इसके बाद पढ़ना है टाइप्स ऑफ ब्रोचेज। ब्रोच के टाइप क्या क्या है। तो पहला क्लासिफिकेशन है टाइप्स ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशन के हिसाब से इंटरनल ब्रोच और एक्सटर्नल ब्रोच। उसके बाद है मेथड ऑफ ऑपरेशन। मेथड के हिसाब से, तो मेथड के हिसाब से है पुश टाइप और पुल टाइप ब्रोच। उसके बाद है टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। बनावट के आधार पे ब्रोच मशीन की जो है टाइप, तो सॉलिड टाइप ब्रोचिंग मशीन, बुलटअप टाइप एंड इंसर्टेड टूथ टाइप। इसी तरह फंक्शन के हिसाब से क्लासिफिकेशन ब्रोचिंग मशीन का करते हैं। सरफेस ब्रोचिंग, कीवेज ब्रोचिंग एंड राउंड होल ब्रोचिंग। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा ये। इसके बाद है टूल मटेरियल। तो ब्रोचिंग टूल किसका बना होता है। तो ये बना होता है टंगस्टन, क्रोमियम और वेनेडियम स्टील। इसका जो है रेशियो होता है 18:4:1। ऐसे ही आया था 18:4:1 को जो है बताना था। तो 18:4:1 मतलब हुआ 18% टंगस्टन, 4% क्रोमियम और 1% वेनेडियम। इतना जो है स्टील में मिला देते हैं और इसको हार्ड कर देते हैं। कुछ छोटा मोटा जो है अदर मटेरियल भी मिलाते हैं और कार्बाइड का भी टूल बनता है। तो यह था जो है ब्रोचिंग चैप्टर समाप्त हुआ। थैंक्स फॉर वाचिंग।